अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे अपने छोटे से अंडे की बहुत चिंता हो रही थी, जिससे बच्चा निकलने ही वाला था। कई दिन बीत गए, मैंने पानी भी नहीं पिया। मैं अंडा घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पी आती हूँ। रानो चिड़िया ऐसे सोचकर नदी से पानी पीने चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल में चक्कर लगा कर आती हूँ और किसी पक्षी का अंडा चुरा कर लाती हूँ। आज मेरा ऑमलेट खाने का बहुत दिल कर रहा है। गोरी जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची भी नहीं है। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और जंगल में एक ऊंची उड़ान लेती है। गौरी कौवी की नजर भी बहुत तेज थी। वो चिड़िया के घोंसले में अंडा देख लेती है। गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ जाती है। वो इधर उधर देखती है और चिड़िया का अंडा अपनी चोंच में लेकर वहाँ से भाग जाती है। गौरी कौवी सीधी तोते के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कौवी आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 लाल मिर्ची चोरी करने लगती है। तोता भी वहाँ आ जाता है। चोरनी कहेंगे, हट जाओ, रुक जाओ, मेरी लाल मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? तोते मेरे भाई, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। मैं उनके लिए ऑमलेट बनाना चाहती थी, इसलिए 2-4 लाल मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने? ये तो मैं चीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का अंडा है ये। जाओ और दोबारा मेरे खेत की तरफ मुंह न करना। गौरी कौवी लाल मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? रो कब रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। मेरी तो आंखें अंधी कर दी हैं इन प्याजों ने। देखो कालू जी, मैं अंडा भी चुरा लाई और लाल मिर्ची भी। कालू पता है, जब मैं लाल मिर्ची तोड़ रही थी तो वहाँ तोता आ गया। उसने देख लिया मुझे। वो बड़ी चोंच वाला तो हर समय खेत में छुप कर ही बैठा रहता है। और गोरी, ये अंडा किस पक्षी का है जो तुम चुरा कर लाई हो? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तिनकों का घोंसला था जिससे मैं ये अंडा चुरा कर लाई हूँ। गौरी कौवी चूल्हे में आग जलाती है और प्याज गर्म होने के लिए रखती है। गोरी, ये अंडा तो हिल रहा है, इससे तो बच्चा निकलने वाला है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी ऑमलेट खाने का प्रोग्राम बनाती हूँ, कुछ ना कुछ नया काम ही हो जाता है। गौरी की बातें करते करते अंडा फूट जाता है और उस अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। वो छोटी चिड़िया अंडे से बाहर आते ही हंसने लगती है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पिताजी, आप देख भी रहे थे, मैं अंडे में से जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी। आपने अंडा तोड़ने में मेरी मदद नहीं की। मैं नहीं बोलूंगी आपसे। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कौवी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखे जा रहे थे। मम्मा पापा, आपका रंग तो काला है, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका रंग। जब मैं बाहर जाऊंगी तो सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा आप ऐसा करें, रंग घोड़ा करने वाली क्रीम लगाकर अपना रंग घोड़ा कर लेना। और पापा तो काले रंग में ही अच्छे लग रहे हैं। चुप कर जा, बहुत बोलती है तू। अंडे से बाहर के आई, कान ही खा लिए हमारे। गुड़िया चुप हो जाती है। गोरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही लाल मिर्ची डालकर ले आओ, आज फिर ऑमलेट नहीं मिलेगी। कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया जब नदी से पानी पीकर आती है तो अपना अंडा ना देखकर रोने लग जाती है। वो जालिम है जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी मैं अपना अंडा। माँ चिड़िया बैठी रोती रहती है। कालू, अब उस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गोरी, मैं तो कहता हूँ इसे पहाड़ों पर जाकर छोड़ाओ। अगर पकड़े गए तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। रोती हुई रानो चिड़िया कौवों के पास आ जाती है। गोरी और कालू, मेरा अंडा किसी ने चुरा लिया है।
क्या आपने किसी को देखा है? ना ना, नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। चिड़िया चली जाती है। गौरी, तुम चिड़िया का अंडा ही चुरा लाई थी। कालू, मुझे क्या मालूम था कि वो घोंसला चिड़िया का है। अब चुप ही रहना, ऐसा ना हो कि सबको खबर हो जाए कि हम अंडे चोरी करते हैं। तोते तोते, मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले नदी से पानी पीने गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। ये अंडा तो मैं चील दी से लेकर आई हूँ। तोते को गौरी कव्वी की बात याद आती है। वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि चील दी से मुर्गी का अंडा लाई है। तोते भैया, वो कौवे मुझे रास्ते में मिले हैं। वो तो आज दूसरे जंगल के हुए थे। रात हो जाती है। माँ चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में बैठकर सितारों को देखने लगती है। गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में लेटकर सो जाती है। कौवा और कव्वी घर आ जाते हैं। देखो तो सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं कहाँ लेटूंगी। मैं जाग रही हूँ। मैंने सब सुन लिया है। मम्मा, आप चिंता न करें। आप और मैं दोनों इसी घोंसले में सो जाएंगी। गौरी, जाओ इसे साथ ले जाओ और पहाड़ों पर छोड़ाओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम पड़ जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया था। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। बेटी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जंगल की सैर करवाती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है। आप मुझे कल सुबह लेकर जाना जंगल की सैर करवाने। बेटी कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है, तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कव्वी गुड़िया को अपने ऊपर बिठाकर पहाड़ों की तरफ ले जाती है और उसे एक सूखे हुए पेड़ पर बिठा देती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती हैं। मेरे लिए रात को मीठी कैंडी ढूंढ रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दिया करूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से उड़ती है। मम्मा, मम्मा रुके रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, आपके चोट भी लग सकती है। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो फिर मैं आपको दाना ला कर देती हूँ। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। आप मुझे लेकर घर चलें। सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया की हर बात से माँ का प्यार झलक रहा है और मैं कितनी जालिम हूँ जो इसकी जान लेना चाहती हूँ। गौरी कव्वी ऐसे सोचती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो मेरे साथ बेटी, हम घर जाते हैं। गौरी कव्वी गुड़िया को उठाकर वापस घर ले जाती है। क्या हुआ गौरी, इसे फिर से वापस ले आई हो? कालू, मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। ऐसे हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। सुबह हो जाती है और गौरी कव्वी गुड़िया को उठाकर रानो चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। रानो, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी ही है। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। क्या आप मेरी मम्मा हैं? हाँ मेरी बेटी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ आंटी काली जो आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और गौरी कव्वी हंसने लगती हैं। अच्छा सियानी अम्मा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती।